हेलो एवरीवन, जय सिया राम। आप सभी को आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट बात करेंगे जो कि होगी डांस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो मेरे डांसर दोस्त हैं और जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मुझसे पूछते हैं। और आज मैं आपको अपनी क्लास में भी ले जाऊंगा। मैं वहाँ पे होम ट्यूशन दे रहा हूँ एक बच्ची को और एक मैम को। तो मैं आपको आज यही बताऊंगा कि हम डांसर्स क्या कर सकते हैं इस फील्ड में, और एज अ डांसर क्या ये इसमें फ्यूचर है। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो जिनमें से पहला क्वेश्चन ये है कि सर हम लोग डाइट में क्या रखें। एज अ डांसर हम प्रैक्टिस करते हैं प्रॉपर जी जान से, तो क्या डाइट होनी चाहिए। तो डाइट तो देखो ऐसा नॉर्मल, मैं आपको एकदम लिस्ट में तो सारी चीजें नहीं बता सकता, बट हाँ सुबह सुबह चने भिगो लो और क्या नाम है चने के साथ ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स करके उन्हें खा सकते हो आप लोग। और ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, पानी पीते रहो, ग्लूकोज पीते रहो, जो आता है ग्लूकोज उसको पीते रहो। और क्या नाम है जितना हो सके उतना हेल्दी खाना खाओ, बाहर की चीजों को अवॉइड करो। पिज्जा बर्गर डांसर्स बहुत खाते हैं बाहर जाके, पता है मुझे। तो बहुत जितना हो सके इन सब चीजों को अवॉइड करो और हेल्दी रहो जितना हो सके। हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम होना चाहिए, थोड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए हमारा खाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा खाना सही रखे, अपनी डाइट अच्छी रखे। इससे हमारी बॉडी भी मेंटेन रहती है और हमारे सोचने की भी क्षमता बढ़ जाती है, जिससे हम अपने कोरियोग्राफी में भी अप्लाई कर सकते हैं। कोरियोग्राफी और अच्छी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और शार्प कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक डांसर्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन ये था कि सर डांसर्स जो होते हैं वो अपनी स्टाइलिंग और इतने अपने लुक्स पे इतना काम क्यों करते हैं, वो हमेशा इतने कूल इतने फैंसी क्यों लगते हैं। तो सिंपल सा आंसर है इसका ये है कि वो इतने सिंपल तो नहीं, सॉरी, वो इतने कूल और इतना फैशन से इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके स्टाइल में भी कहीं ना कहीं वो चीजें होती हैं। अगर कोई वेस्टर्न डांसर है या कोई हिप हॉप अर्बन स्टाइल करता है या फिर कोई एफ्रो वगैरह करता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी स्टाइलिंग, उसकी लुक्स पूरा वो अपने स्टाइल से डेडिकेट रखता है। वो अपने स्टाइल से ही डेडिकेट होके वो सारी चीजें अपने ऊपर अप्लाई करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी बिगिनर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए यही बोलूंगा मैं। डांस ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले अपने आप को वाइब में रखें। ऐसे टी शर्ट, कंफर्टेबल लूज टी शर्ट पहने, लूज पैंट्स पहने, जॉगर पहने, जिससे कि उनको कंफर्टेबल हो और वाइब आए, प्रॉपर मजा आए उनको करने में कि हाँ वो प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वाइब में कर रहे हैं, बोर नहीं हो रहे। और बहुत सारे डांसर्स की ये भी एक क्वेश्चन है कि सर हम डांस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बट प्रैक्टिस करते करते हम ना बोर हो जाते हैं। सो बेटा आप बोर इसलिए हो जाते हो क्योंकि आप प्रॉपर वाइब में नहीं रहते हो, अपनी वाइब कहीं ना कहीं ब्रेक कर देते हो, मिस कर देते हो। इस वजह से आप कहीं ना कहीं वो चीजें वाइब में नहीं रहती हैं आपकी, वो पीछे छूट जाती हैं। आप ध्यान रखना इस पे। एज अ बिगिनर मैं आपको बता रहा हूँ। और जिन्होंने अभी डांस स्टार्ट किया उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी डांस आपने स्टार्ट किया है तो उस ऑरे में रहें, डांस से रिलेटेड चीजें देखें, एक्सप्लोर करें और डांस से रिलेटेड चीजों को कंटेंट कंज्यूम करें। डांस से रिलेटेड और भी नई नई चीजों को एक्सप्लोर करें, अपनी स्टाइल चेकआउट करें कि आप किस स्टाइल में फिट हो रहे हो, या आपको पहले से ही ऑलरेडी आपको पता है कि आपको कौन सी स्टाइल करनी है। तो उसके बेस स्ट्रांग रखो और उसकी क्लियरिटी रखो, फाउंडेशंस क्लियर करो। अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं आपकी तो धीरे 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 आप इंटरमीडिएट या एडवांस कैटेगरी में आने लगते हैं। सो ये कुछ टिप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आज मैं आपको अपनी क्लासेस भी दिखाऊंगा, मैं वहां पे क्या कराता हूँ। और रही बात कि सर डांस में कोई करियर है, यस डांस में बहुत अच्छा करियर है। अगर आप प्रॉपर पैशनेट होके करते हैं तो डांस में बहुत अच्छे अच्छे करियर्स हैं। जैसे फर्स्ट हम कोरियोग्राफर बन सकते हैं। हम बहुत सारे लोग हैं जो वेडिंग कोरियोग्राफीज भी कराते हैं, जैसे संगीत वगैरह हो गया, इन सब में वेडिंग कोरियोग्राफीज कराते हैं। बहुत से लोग होम क्लासेस देते हैं जैसे कि मैं, एंड बहुत से लोग अपना स्टूडियो चला रहे हैं, जैसे कि मेरे कई दोस्त हैं जो अपने स्टूडियो पे काम कर रहे हैं, जो अपने स्टूडियो से रिलेटेड चीजों को आगे लेके जा रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें, बहुत
बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे फिल्म मेकिंग में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक कोरियोग्राफर का, एक डांस टीचर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। वहाँ पे डांसर्स का भी रोल रहता है। नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, नए नए कंटेंट को कंज्यूम करते हैं डांस से रिलेटेड, जिससे हमारा क्वालिटी और इम्प्रूव हो पाए। तो ये सारी चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली बात है। बाकी आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जहाँ पे होम ट्यूशन है, एज यू नो, जैसे कि वो बिगिनर है तो उनको बेसिक ही कराता हूँ मैं। बेसिक में नॉर्मली ग्रूव वगैरह एंड सम बॉलीवुड सॉन्ग टाइप। तो अभी उनके लिए वही बेस्ट है। जैसे जैसे उनका लेवल अप होगा तो वैसे वैसे मैं आपको नई नई चीजें बताता रहूंगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ब्लॉग में पूरा एंड तक बने रहना। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लग रही है और भी जो चीजें मैं ब्लॉग के एंड में बताऊंगा वो भी इन्फॉर्मेटिव है तो जरूर देखना। अगर आपको मेरा पीओवी और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करना। और अगर आपको डांस से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन ऑन कर दो एंड लेट्स गो, चलते हैं। गाइस आज मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। मुझे लगता है आंधी वांधी आएगी या फिर बारिश होगी। लेट्स सी क्या होता है। मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, अभी जाऊँगा परी चौक, दैन वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, दैन देखते हैं। गाइस इधर मौसम बहुत डस्की सा हो रखा है और सूरज देवता एकदम छुपे हुए हैं। देखते हैं ऑटो वगैरह मिलता है कुछ, देखते हैं। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम NRI सिटी और यहाँ पे एक थार है, वो की बहुत मॉडिफाइड थार है। वो देख के ऐसा लगता है कि बस मेरी हो जाए बट वो अभी है नहीं, कभी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस जिस थार की बात कर रहा था मैं, वो कोइंसिडेंटली दिख गई और देख लो आप कितनी प्यारी थार है यार। सो गाइस ये है स्पेस और यहाँ पर हम लोग क्लासेस करते हैं। इधर से साइड वाली सोसाइटी का भी बहुत अच्छा व्यू आता है। सो बढ़िया है इधर भी। सो अभी क्लास डन कर दिया ऑलमोस्ट मैंने, और बहुत मेहनत से सिखाया है मैंने, बहुत अच्छे से। एंड गाइस एक बार ये चेक करो, ये पेड़ कितना एस्थेटिक सा लग रहा है ना ये पार्क भी थोड़ा सा एस्थेटिक है, मतलब सेक्सी है ओवरऑल। ये घर बहुत प्यारा लगता है मुझे। मैं जब भी पहले यहाँ पे क्लासेस करता था तो ये घर में मतलब ऐसे स्नैप टाइप भेजता जाता लोगों को कि घर में नहीं आता ये मतलब है, सॉरी था क्या कह रहा हूँ। और पहले मैं इस सोसाइटी में जाता था क्लास कराने, वुडन ग्रीन में। बढ़िया चल रहा है। ये देखो क्या प्यारा पेड़ है भाई। अबे एक बात बताओ, तुम लोगों को ये दारू कौन दे गया? हाँ भाई, ये दारू कौन पिला गया? अच्छा तभी तुम लोग बेहोशी की हालत में लेटे हुए हो यहाँ पे। ओ नशा हो गया गाइज। ओके ओके, सॉरी डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। पी ले कोई नहीं, पी ले। गाइज ये चेक करो, जमरी चौक साइड जाने का रास्ता जो है वो कितना प्यारा है। बहुत प्यारी जगह है भाई साहब। तो गाइज कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताना। और इससे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आगे लेके आने वाला हूँ। और अगर आपको डांस से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। और स्टार्टिंग में जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैंने बताई आपको, आई होप वो आपको समझ में आई होगी जो भी बिगनर्स हैं। तो थैंक यू गाइज, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।